परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु प्रेम, कल आपके सन्मुख भगवान शंकराचार्य जी की वैराग्य संयुक्त प्रेरणा को रखने का शुभारंभ किया गया। उसी वैराग्य के प्रवाह में आइए हम आज फिर अपने आप को तीव्र गति से आगे बढ़ा करके अपना कल्याण करें। ये चरपट पंजरिका, इसमें भगवान शंकराचार्य ने जीवन की इस यात्राओं, जहां जहां इस जीव की आसक्ति हो सकती है, उस आसक्ति को हटाने के लिए उन प्रत्येक विषय को स्पर्श किया है, या कहिए उस प्रत्येक विषय से चित्त को हटाने के लिए हमें जागरूक किया है, हमें ऐसी प्रेरणा प्रदान की है जिससे हम वैराग्य से संयुक्त होकर के अपने जीवन को कृत्य कर सकें। क्योंकि वैराग्य वह सीढ़ी है जिसके बिना ज्ञान बिल्कुल पंगु है। वैराग्य के बिना अपने स्वरूप बोध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए आज कुछ और विषयों के ऊपर भगवान शंकराचार्य जी की इस चर्चा को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कल शास्त्र की चर्चा की। शास्त्र का प्रयोजन वहीं तक है जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। और फिर महान पुरुष कहते हैं कि अगर यदि शास्त्र को पढ़ करके अगर अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर शास्त्र का उद्देश्य समाप्त हो जाता है, शास्त्र निष्फल हो जाता है। शास्त्र को दोनों स्थितियों में निष्फल महान पुरुषों ने कहा है। एक को तो इस वे में कहा है कि शास्त्र पढ़ा और पढ़ने के बाद बोध नहीं हुआ, तो शास्त्र का प्रयोजन वो निष्फल हो गया जब अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। और दूसरी बात कही कि शास्त्र पढ़ने के बाद अगर स्वरूप का बोध हो गया तो बोध होने के बाद फिर शास्त्र पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, फिर निष्फल हो जाता, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए शास्त्र से भी अधिक चिपके ना रहे। असली बात है जीवन में उतारने की, असली बात है समझने की। समझ करके जीवन को दिशा दीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने 2 सूत्र दिए। महान पुरुषों ने बहुत जगह पर ये 2 सूत्र दिए। यद्यपि ये दोनों सूत्र सामान्यतः कर्म योग और भक्ति योग में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनको हम ज्ञान योग में भी उपयोग में ला सकते हैं।
कर से कर्म करो विदनाना, पर ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। आपका जीवन किस प्रकार का हो कि शरीर संसार की सेवा के लिए लगा रहे, इसको कर्मयोग कहते हैं, और मन परमात्मा के स्मरण में लगा रहे, ईश्वर के स्मरण में लगा रहे, ये उपासना कहलाता है। और अगर यदि मैं ज्ञान योग की बात करूं तो यहां पर कौन से कर्म की बात की? कहते हैं अपने स्वरूप के बोध को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक कर्म हैं, कौन से? विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षुता, इनको जीवन में ला करके फिर वेदांत शास्त्रों का श्रवण करें, वेदांत शास्त्रों का मनन करें और वेदांत का निधिध्यासन करें। ये आपका कर्म, और इस कर्म को करते हुए सदा अपने स्वरूप का ध्यान बना रहे। ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। सबसे बड़ी कृपा यही है कि आप अपने आप पर यह सबसे बड़ी कृपा करें कि आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाए। तो बात दो है कि ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसी जीवन की यात्रा होनी चाहिए शास्त्र पढ़ करके कि सदा ही आनंदमय जीवन आपका रहे, कभी आपके जीवन को दुख स्पर्श भी ना करे। प्रतिकूलताओं की बात मैं नहीं कर रहा, प्रतिकूलताएं तो जीवन में क्षण क्षण में, पग पग पर हमारे सामने आती है। वो प्रतिकूलताएं अगर आपको कष्ट देती हैं, आपको दुखी कर रही हैं, तो अधूरापन है। और वे प्रतिकूलताएं आपके लिए आ रही हैं और जा रही हैं, आपका उनसे कुछ संबंध ही नहीं है। अगर ये आपका दृष्टिकोण है तो फिर आनंद ही आनंद है, सदा आनंद है। इसी की बात हमारे शास्त्र करते हैं। आइए अब दूसरी बात के ऊपर अब चर्चा करते हैं। नलनी दलगत जलमति तरलम, नलिनी दलगत जलमति तरलम, तदवज जीवित मति यस चपलम, तदवज जीवित मति यस चपलम, विधि व्याध अभिमान गिरस्तम, लोकम शोक हतम च समस्तम। नलिनी दलगत जलमति तरलम, जीवन कैसा है? जीवन की बात कर, कैसा जीवन? नलिनी दलगत, कमल का पुष्प देखा है? कमल के पुष्प को आप देखिए और कमल के पुष्प पर प्रातः काल जब वो खिलता है, मोती की तरह चमकती हुई उन ओस की बूंदों को देखिए, कैसे सुंदर सुंदर नृत्य वो ओस की बूंदें उस कमल की पंखुड़ियों पर कर रही है। जो प्रकृति का चित्रण करने वाले कवि लोग हैं, उन्होंने इस दृश्य को अनेक प्रकार से सजाकर संवार साहित्य में परोसा है। बड़ा सुंदर दृश्य होता है जब वो ओस की बूंदें कमल की पंखुड़ियों पर नृत्य कर रही होती है। लेकिन मेरे मित्रों, नृत्य करते करते वो ओस की बूंदें कब उस कमल की पंखुड़ी पर से नीचे गिर जाए,
वो मोती की तरह चमकती हुई ओस की बूंदें कब नीचे गिर करके अस्तित्वहीन हो जाए, पता है क्या किसी को? उनका जीवन अत्यंत अल्प है, अति अल्प, अति सूक्ष्म, कोई भरोसा नहीं। रोज देखते हैं, कल्पना करके देखो इस दृश्य की कि उस ओस की बूंद का जीवन कितना सा है, कितने समय के लिए है। और जब उस ओस की बूंद के जीवन के ऊपर आप चिंतन करें तो जरा ओस की बूंद की जगह अपने को रख करके देख लेना, इस शरीर को। इस संसार रूपी कमल की पंखुड़ी के ऊपर ये जीव भी ओस की बूंदों की तरह से नृत्य कर रहा है, और इसका जीवन भी इन ओस की बूंदों की भांति है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। चिंतन करके देखें, रोज संसार में घटनाएं होती हैं, रोज उन घटनाओं को हम देखते हैं, लेकिन उन घटनाओं को देखने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं, मैं बहुत लंबे समय तक यहां रहूंगा। लेकिन जैसे तू दूसरे के जीवन को जाते हुए देखता है ना, अपने जीवन के बारे में भी ऐसी कल्पना करके देख ले। तेरा जीवन भी इतना ही अस्थायी है। इतना सा ओस की बूंद की भांति। और ये कल प्रत्यक्ष देखा, कल ये बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा। शामली में सबने देखा, सुना, देखा के लिए, सुना के लिए। हमारा अपना एक साथी, रोज सत्संग में आने वाला, अच्छा भला दुकान पर बैठा हुआ, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस कुतूहल बस उस डीजे की झलक को सुन लिया उसने, और डीजे की झलक को अनुभव करके वो भी उसके साथ उठ करके चल दिया। चला, फिर रुका, फिर चला, फिर रुका, फिर चला, फिर रुका। देखो क्या खेल होता है। ये ओस की बूंद यही तो है। नीचे गिरने को हुई, फिर संभली, नीचे गिरने को हुई, फिर संभली, फिर गिरने को हुई, फिर संभली, और आखिर में गिर गई। यही खेल होता है। बहाना बनता है, बहाना बना और बस ओस की बूंद की तरह विदाई हो गई। यही भगवान शंकराचार्य हमें समझा रहे हैं। नलनी तलकत जलमति तरलम। दूसरे के जाते हुए इस जीवन, अरे वो बीच में बातें मत किया करो, ये बहुत गलत बात होती है। पता नहीं क्या, विषय को समझने का प्रयास करो, गहराई को समझने का प्रयास करो। आप सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में बैठकर के विषय की गहराई में जाएगा। मैं आपको जो प्रेरणा दे रहा हूं ना, कहीं नहीं मिलेगी, बता दूं आपको। इस तरह की चर्चा करने वाला आपको कोई मिलेगा नहीं, कहीं धक्के खाते फिर जाना। आपके अंदर के भावों को मैं उखाड़ता हूं, मेरा काम यही है कि आपको सत्य से रूबरू कराता हूं। गंभीरताओं को समझिए और उन गंभीरताओं को समझ करके अपने जीवन की यात्रा को एक सही दिशा दीजिए। यात्रा का पर्यवसान तो जरूर होगा। एक एक करके साथी बिछड़ रहे हैं। कितने साथी देखते देखते सत्संग में बिछुड़ गए।
किस किस के मैं नाम गिनाऊं आपको? और एक एक करके जितने आप बैठे ये भी सारे बिछड़ेंगे निश्चित, सारे बिछड़ेंगे। किस दिन कौन सा बिछड़ जाए ये न मुझे पता न आपको पता, लेकिन ये निश्चित है कि बिछड़ेगी। ओस की बूंद कमल की पंखुड़ी से नीचे गिरेगी, कोई रोक नहीं सकता। जितनी अपने को बचाने का प्रयास कर रही है, करती रहे, आखिर गिरना ही। नलनी दलगत जलमति तरना तदवज जीवित मति अष्ट। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन है। जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, हम सबके जीवन में भी यही क्षण आना है। ये विदाई निश्चित है। यहां से छोड़ करके सब कुछ जो जोड़ा है जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं काहे का शोक करता है इस लोक को लेकर, इस लोक के संग्रह को लेकर के काहे का शोक मनाता फिरता है। लोक तो आता है चला जाता है, क्योंकि संसार में यही सब निश्चित किया गया है। इस संसार में सब काल रूपी ग्रह के जबड़े में फंसे हुए। ये ग्रह निकल जाना चाहता, पैर पकड़ लिया है इसने, कोई इससे अपने शरीर को बचा नहीं सकता। फिर क्यों रोते हो? जब पता है काल रूपी ग्रह ने पैर पकड़ लिया है, बचने का कोई उपाय है नहीं, फिर क्यों रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, भीख मांगते हो? क्या करे? वो निगलना चाहता है तो कोई बात नहीं, निगल जाए। किसे निकलेगा तू? एक काल रूपी ग्रह तो किसे निकलेगा? शरीर को? शरीर में हूं नहीं, मुझे तो नहीं निकल सकता। मैं तो तेरा भी काल हूं। मैंने न जाने कितनी बार तेरे जैसे अनेकों कालों को आते हुए जाते हुए देखा है। मैं उन सब का साक्षी हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं, तू मरने वाला। लेकिन जो अपने को मरने वाला मान लेता है, वो यहाँ लोक के पदार्थों से बंधा हुआ है, उनके बंधन में रहता है और उन पदार्थों के थोड़े से संग्रह को करके अभिमान से संयुक्त रहता है। अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, मदान्वित हो जाता है। काहे का मत कर रहा है? क्या ऐसा है जो तेरे पास सदा रहने वाला है? किसका तू इतना अभिमान कर रहा है? किसको लेकर के तू इतना इतराता फिरता है? इसमें तेरा है क्या? बता दे जो तेरा हो। जो भी कुछ तूने जोड़ करके इकट्ठा किया है उसमें बता दे जो कुछ तेरा हो। 5 रुपए आकाश के लगे हैं, 4 रुपए वायु के लगे हैं, 3 रुपए अग्नि के लगे हैं, 2 रुपए जल के लगे हैं, 1 रुपया पृथ्वी का लगा। ये सारा खेल है। यहां जो भी कुछ तूने संग्रह किया उसमें ये सब है। और उस सब की क्या, इस शरीर की भी बात ये है। इस शरीर में भी और कुछ नहीं है, पंचभूतात्मक शरीर है। ये शरीर पंचभूतात्मक है, 5 भूत मात्र है, 5 प्रकार की मिट्टी के संयोग से बना हुआ है। इसलिए इसकी शक्ति को लेकर काहे का इनकार, इसके रूप को लेकर काहे का इनकार।
काहे का इनकार? सब 2 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। ओस की बूंद की तरह से मिट्टी में तुझे भी मिलना ही पड़ेगा। ये मिट्टी अच्छे अच्छों को अपने में मिला करके चली गई। वे अच्छे अच्छे इसमें मिलकर चले गए, लेकिन ये मिट्टी क्यों की तो है, ये मिट्टी नहीं जाती। लेकिन जो इस पर अभिमान करते हैं वो चले जाते हैं। वेदि व्याधि अभिमान गिरीष्टम लोकम शोक हतम च समस्तम। और यही कारण है ये अहंकार करने वाले, ये अहंकारी जीव मरते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं और बार बार शोक से संयुक्त रहते हैं। अरे मेरे मित्र, चिंतन करके देख तो सही, जरा चिंतन करके देख तो सही। मूढ़ जही धनागम कृष्ण कोरु सदबोधि मनसि वितृष्ण यल लब से निज कर्मोपातम वीतम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए कहते हैं जब यहाँ सब कुछ क्षण भंगुर है, स्थिर है, ओस की बूंदों की तरह से क्षण मात्र में जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाने वाला है, अरे मूर्ख, तू धन के पीछे दौड़ा दौड़ा फिरता है। केवल उस धन के लिए तूने अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा दिया है। ये ठीक है कि लोक व्यवहार के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन जितनी है उतने में संतोष कर लेना। एक कहावत है कि ग्राहक का और मौत का पता नहीं किस समय आ जाए, इसका समय निश्चित नहीं। और इसी को लेकर के मैं एक बार पुरकाजी कथा करने के लिए गया, और पुरकाजी जब कथा करने के लिए गया तो वहां एक लाला जी कहते मैं तो 24 घंटे दुकान खोलता हूं। मैंने कहा 24 घंटे? कहने लगे हाँ, मैं रात को भी दुकान में ही रहता हूं। अब पता नहीं रात को 12 बजे किसको क्या दिक्कत हो जाए, किसको क्या जरूरत पड़ जाए। कहते इसलिए मैं 24 घंटे की ड्यूटी देता हूं। वाह, क्यों देते हो? कहने ग्राहक का मौत का पता थोड़ा ही ना। अब रात को अगर ग्राहक आएगा 12 बजे आएगा तो वो किसी औषधि को लेने आएगा, कहने 10 के 100 दे के जाएगा। मैंने कहा वाह, तो पैसा कमा किस लिए रहा? चैन की नींद सोने के लिए और पेट को भरने के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। इसीलिए तो तू काम करता है। क्या दिन में तेरी पूर्ति नहीं होती? जो रात को लूट के चक्कर में तू अपनी रात की नींद गंवा रहा है, तेरे बच्चे तुझसे विमुख हो रहे हैं। जिस परिवार के पालन के लिए तू लगा हुआ है, वो परिवार तुझे कंजूस मक्खी चूस कहता है। शर्म नहीं आती तुझे?
इस कच्चे लालच में अपनी रात की नींद भी गंवा रहा है। मेरे मित्रों, काम करें लेकिन एक सीमित दायरे में, सीमित दायरे में काम को कीजिए। अपने को पशु बनाने के लिए आए लिखा यहां पर, लगे रहें, पिले रहें गधे की तरह से। गधा सारी जिंदगी बोझ ढोता रहेगा, इसीलिए आए हो गया यहां पर। फिर तो गधे ही बन जाते। ये मनुष्य शरीर माने क्या जरूरत थी? अगर बोझा ही ढोना था तो गधे बनकर के ढो लेते। इस शरीर में आना कोई जरूरी नहीं था। इस शरीर में आए हो तो केवल इसलिए आए हो कि इस शरीर में रह करके इस गधेपने से पिंड छूट जाए। गधा, कुत्ता, घोड़ा, मक्खी, मच्छर, मछली, न जाने कितनी योनियां, इन योनियों में जाने से पिंड छूट जाए, इसलिए मनुष्य शरीर भगवान ने दिया। कुरु सद्बुद्धि, अपनी बुद्धि को ठीक करो। कुरु सद्बुद्धि, इस बुद्धि को सत्य से संयुक्त करो, उस सत्य तत्व से संयुक्त करो जो नित्य तत्व है। ग्राहक 24 घंटे नहीं मिलेगा, लेकिन तेरा आत्मा 24 घंटे हाजिर हुजूर है। तेरा यह आत्मा कहीं जाता नहीं, तेरा यह आत्मा सदा तुझ में वास करता है। अपने इस आत्मा में रमण कर कुरु सद्बुद्धि मन से तृष्णा, मन से इस तृष्णाओं को बाहर निकाल। जो मन के अंदर ये तृष्णाएं बैठी हुई हैं, ये संसार को एकत्रित करने का लोभ बैठा है, इस लोभ की सीमा से बाहर निकलो। यललबसे निज करमोह पातम वीतम तेन विनोदयच। कहते अपने कर्मों को सुधारो। ये जो तुम्हारा जीवन का चक्र है ना, जीवन की यात्रा, इसमें व्यापारिक यात्रा को एक सीमित दायरे में, सीमित दायरे में रखना, ये भी आपका शुभ कर्म माना जाता है। उतने समय काम करो जितने समय काम करके तुम्हारा चित्त प्रसन्न रह सकता है। ध्यान इस बात पर दो कि तुम्हारा चित्त प्रसन्न कैसे है। ये चित्त जो भ्रांत हुआ दौड़ता रहता, पिशाचवत, भ्रांत होकर के पिशाच की तरह से संसार में दौड़ता है। संसार को एकत्रित करने के लिए क्या करोगे? क्या होगा? मेरे मित्रों, अगर भगवान दे भी रहा है तो कोई बात नहीं, सुविधा पूर्वक जीवन की यात्रा कट जाएगी, बस ये है। जीवन की यात्रा तो कटनी ही है। नृत्य करते हुए ओस की बूंद को नीचे गिरना ही है, कोई ऐसा रास्ता नहीं कि ना गिरे। अब वो जीवन की यात्रा सुविधाओं के साथ पूरी हो या असुविधाओं के साथ पूरी हो, तो अपना अपना प्राप्त। सुखदेव जी का वैराग्य का प्रारब्ध है, जनक जी का भोग का प्रारब्ध है, लेकिन दोनों का ज्ञान एक है। शरीर का जैसा भी प्रारब्ध हो, उसी प्रारब्ध के साथ संतुष्ट रहना सीखो। उसी प्रारब्ध के साथ अपने चित्त को प्रसन्न करने का प्रयास करो। प्रारब्ध से लड़ना है, और लड़े कैसे?
अब बात ये आती है लड़े कैसे। अब प्रारब्ध है तो फल तो देगा ही भाई। प्रारब्ध में धक्के खाने हैं तो खाने पड़ेंगे ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब उससे लड़े कैसे? कहते धक्के खाते हुए भी संतुष्ट रहें कि ये मेरे कर्म का फल आ रहा है, भगवान तूने जो भेजा है ये भी तेरा प्रसाद है, इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, इसमें किसी प्रकार की गलानी मेरे मन में नहीं है, इसको बिल्कुल मैं स्थिर चित्त के साथ ग्रहण करता हूँ। ये वित्तम तेन विनोद चित्त। आपका धन, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा आपके चित्त को शांत करने के लिए है, उद्विग्न करने के लिए नहीं। अगर ये सब प्राप्त होने के बाद भी चित्त उद्विग्न है, आपका चित्त संसार में दौड़ा दौड़ा फिर रहा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, मंत्री संतरी की कुर्सी पर बैठ करके बड़ी मुश्किल से इन सब का अर्जन किया, और ये सब अर्जन करने के बाद भी आपका चित्त शांत नहीं है, आपका चित्त पिशाच की तरह से दौड़ा फिर रहा है, तो फिर तो इन पदों का मिलने का फायदा क्या हुआ? आपने जो दौलत कमाई, वो दौलत अगर यदि आपको शांति नहीं दे रही, चैन नहीं दे रही, आनंद नहीं दे रही, तो उस दौलत का क्या उपयोग, क्या फायदा? जो भी परिस्थितियां आपको परोसी गई हैं, आपके कर्मों के द्वारा कह लीजिए, या आपके प्रारब्ध के द्वारा कह लीजिए, या भगवान के प्रसाद के रूप में कह लीजिए, उन सब परिस्थितियों को सहज भाव से सहन करने का तरीका सीखो, सहजता के साथ अपने जीवन में निर्धारण करो। ये है मेरे मित्रों जीवन जीने की कला, और यही जीवन जीने की कला भगवान शंकराचार्य सिखा रहे हैं। नारे स्तन भर नाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन मांस वसादि विकारम मनसि विचिन्तः वारं वारम् भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मनसी विचिंत्य बारंबार, बार बार जहां तेरा चित्त आसक्त होता है उसके बारे में मन से बार बार चिंतन कर कि मेरा चित्त इस विषय की ओर क्यों जा रहा, मेरा चित्त इस विकार की ओर क्यों जा रहा। जितने भी शरीर हैं कि तो उन शरीरों को देख तो सही, एतन मांस वसाते विकार, ये सारे के सारे शरीर मांस और वसा का विकार है। सारे शरीर में मांस भरा पड़ा है, चर्बी भरी पड़ी है, रक्त भरा पड़ा है, मलमूत्र भरा पड़ा है। एक भी तो वस्तु इसमें ऐसी नहीं जिससे व्यक्ति प्रेम कर ले। सब घृणित, सारी घृणित है, लेकिन इसी संघात को देख करके हम इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, न जाने कितने पाप करने लगते हैं। नारी स्तन भर नाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, और मोह से संयुक्त होकर के इसको देख करके पागलों का सा व्यवहार हो जाता है, पागलों के से कर्म हो जाते हैं जो बारंबार इसको नरकों में धकेलते रहते, नरक के कुंडों में गिराते रहते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ये तू बार बार चिंतन कर, बार बार विचार कर कि क्या है इसमें, जिसमें तू आसक्त हो रहा है उसमें है क्या। मेरे मित्रों,
यही बार बार विचार करने की बात है। कुरु सद्बुद्धि मनसि तृष्णा। अपनी बुद्धि को ठीक करो, और बुद्धि तभी ठीक होगी जब मन से चिंतन सकारात्मक होगा। मन से चिंतन इस दिशा में होगा कि मेरा उद्धार कैसे हो, मैं इस प्रपंच से बाहर कैसे निकलूं। बारंबार ये आप मन से चिंतन करें तो सच मानिए निश्चित निकलेंगे बाहर, निश्चित। इसलिए कीजिए बारंबार चिंतन, और बारंबार चिंतन करके अपने आप को इस भव के सागर से, भव के कुंड से, गंदगी के कुंड से बाहर निकाल करके ले आए। ठीक है, आप गंदगी में गिरे, लेकिन गंदगी में गिरने के बाद बोध हुआ कि नहीं, बाहर निकल आए, चिंतन किया कि मैं गलत गिर गया, अब आगे से नहीं गिरूंगा, फिर गिर गए, कोई बात नहीं, फिर चिंतन करो। कहते गिरते रहोगे, चिंतन करते रहोगे, गिरते रहोगे, चिंतन करते रहोगे, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन फिर नहीं गिरोगे, गिरने से बच जाओ, गिरते गिरते संभल जाओ। यही है साधना, और यही साधना आपको साध्य से मिला देती है, साध्य के साथ एक रूप कर देती है, आपके और साध्य के बीच का भेद मिटा देती है। इसलिए साधनाएं तो करनी है, साधना तो है इस मन को। तन से कुछ होने वाला नहीं है, मन से। असली बात है तन से, तन के कारण ही मन जाता है, और जब तन को मन नियंत्रित कर लेगा, ये मन इस तन को नियंत्रित कर लेगा, ये कह लीजिए ये मन अपने को नियंत्रित कर लेगा, तो तन तो अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। असली बात तो मन का नियंत्रण है। इसलिए मन को नियंत्रित करो मेरे मित्र, और मन को नियंत्रित करके इस तन को फिर से इस नरक के कुंड में मत गिरने दो। नरक के कुंड से आप बाहर निकलो। आप सभी के लिए मैं तो भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूँ, और बारंबार यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु, ये जितने भी अपने साथी हैं वो सब यहाँ से परमार्थ की यात्रा करते हुए उस परमार्थ तत्व को पाकर के ही इस जीवन की यात्रा की इतिश्री करेंगे। जीवन की यात्रा तो अनित्य है, क्षणभंगुर है, पता नहीं कब पूरी हो जाए, क्या भरोसा। लेकिन अगर अपने में लय होकर के ये यात्रा लय को प्राप्त हुई, तो फिर यावगमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज यहीं पर आज सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।